एक जगह महाराज पंडित जी फंसे श्रोताओं के बीच में। सुंदर सी कथा सुनिए। एक काशी से चले पंडित जी और वो महाराज ट्रेन में बैठ के चले। अच्छा, ट्रेन में बैठे तो घर आ रहे थे, बीच में प्लेटफार्म पड़ा, वहीं उतरे आए। कहाँ लगे चलो घर जब पहुंचेंगे तो बच्चा आई नहीं, छोटे छोटे भाई, कहीं ताऊ जी क्या लाए हैं, कोई कहेगा चाचा जी क्या लाए, तो सबको कुछ ना कुछ देना होगा। चलो 1 किलो सेब ले लेते हैं। अच्छा, सेब लेने के लिए जैसे ही प्लेटफार्म पर उतरे तो सेब तो तौलाई ले, उसके बाद जेब में हाथ डालो तो जेब से हाथ बाहर निकल गो, क्योंकि उनकी किसी ने जेब ही काट ली थी। ये चोर चंट जितने होते हैं ना, जय जहो ना देखकर, जय साधु है, जय महात्मा है, जय ज्ञानी, जय कथावाचक, उन्हें अपने महाराज जो छल करना है वो कर देते हैं। माह के महीना में सब लोग गंगा जी नहाने जाते हैं, और गंगा जी नहा तो डुबकी लगाओ तो नाक पकड़ के काका हर हर गंगे, हर हर गंगे। तो जो लोग गंगा नहा तो उनके पूर्वज स्वर्ग से देखते होंगे, बोले हमारे वंश के लोग आज गंगा नहाना आए हैं। लेकिन होन पर महाराज चोर चंट भी घूमत, वही मनमा कहा था, तुम करो हर हर गंगे, हम तुम्हें करते ही पूरे नंगे, हम तुम्हारे कपड़े लेके चले जाइए। उन्होंने पूर्वज देखा तो ही कहा, तो नीच निकम्मा, हमारे वंश में ऐसे औलाद भाई जो बताओ तीर्थ अधर्म कर रहे हैं। अच्छा, पंडित जी के किसी ने पैसा काट ले तो सोचने लगे क्या करें। अब टिकट भी रहा उसे बहुत लगो चोर, अगर बिना टिकट के बैठ ले टीटी और जेल में डाल देगो, क्या करें। फिर मन में सोचने लगे जिसके पास ज्ञान हो वो पैसा हर जगह कमाई लेते। एक निगाह डाली, एक गांव दिखाना, तो प्लेटफार्म से पंडित जी ऐसे पोथी बगल में दबाए पैदल ही चले गए। वही गांव पहुंचे, हुआ महाराज भीड़ लगी थी, ऐसे ही महाराज जुआ हुई रहो तो कोई ताश खेल रहो, कोई महाराज ऐसे ही चटिया से लगाए। और जैसे ही पंडित जी उस गांव में पहुंचे तो लोगों ने देखो कोई बाजीगर हुआ हमें लगे। तो पंडित जी ने लोगों ने कहा, भैया हम कथावाचक है, काशी से आए रहे हैं और तुम्हारे गांव में कथा कही दे। तो गांव के लोग बोले कथा, कौन सी कथा, कैसी होती। हमारे भैया गांव में कबहू ना आए भाई, हमारे यहाँ एक स्कूल तक ना है, हम लोग भैया सब ऐसे ही हैं, गाय भैंस चराने वाले, हमें कछु ना मालूम कथा के बारे में। तो पंडित जी बोले ना ही मालूम तो वह सुन ले। तो गांव के लोग बोले भैया हमारे पास इतना समय ना है, अगर तुम चलो तो हमारे गांव के मुखिया जी हैं भाई, थोड़ा बहुत बाहर भीतर निकले हैं, चलो उनके सामने कहिए जो तुम्हें कहा ना कोई भूल सकते भाई करवाई ले। अच्छा, पंडित जी गए, कहाँ लगे मुखिया जी बैठे थे तखत पर, और महाराज पैसे पंचायत लगी थी। पंडित जी गए, कहाँ लगे मुखिया जी, राम राम, भागवत कहा भैया। तो मुखिया गांव कब हूँ भागवत भई नहीं रहे। तो भाई कहाँ लगे कैसी होती भागवत, का होती, का होती भागवत। तो कहाँ लगे सुन के देखो भाई, कहाँ लगे अरे जाओ यहाँ कोई भागवत भागवत, जो पहली बात हम नाम सुन रहे हैं आज, कैसी होती, जाओ भागो। पंडित जी मन में चल लगे जैसे शिक्षित ही पढ़े लिखे ही ना, इन्हें कबू सुनी ही ना, इन्हें कोई जायका मालूम ना है, चलो रहन में जाए। और जैसे ही महाराज पंडित जी लौट पड़े गांव से, तो मुखिया जी के 2 पोती पोता रहा है। मैं रोने लगे बाबा, ओ बाबा, हाँ बाबा हम तो भागवत दिखी, बाबा हम भागवत दिखी। मुखिया जी बोले बुला लो, बुला ला, दिखाई दे भागवत। अब गांव के लोग गए, कहाँ लगे बाजीगर, बुलाओ भाई अब तुम्हारा हुई यही खेल हुआ पर। लोग उन्हें बाजीगर समझे। तो पंडित जी ने कहा ऐसा करो भैया, जहे तखत पर हम बैठ करके भागवत कहेंगे, तुम सुनो। पंडित जी जो राय अपनी पोथी होती खोली खोने बैठ गए। मुखिया तो बोले नहाए के आवो, थोड़ा बहुत पूजन वूजन हुई। मुखिया बोले पूजन वूजन कछु ना है, वक्त महा को महीना हम कम से कम 1 महीना में 2 बार नहा केवल महा पार हो जाते है, अपने आप करो। हमें लगे थे नींद, तुम अपनी भागवत दिखावो बच्चन गांव वाले न, और हम तले इसे पर सोई ले हैं। और जैसे ही महाराज पंडित जी ने भागवत की पोथी खोली, वैसे महाराज संस्कृत के श्लोक वाचन लगे, पढ़न लगे। मुखिया जी थोड़ी देर तक सुनते रहे, उन्हें नींद लगन लगी तो वह तखत पर वही सोई गए। अच्छा, तकिया रहा ही ना तो उन्हें पंडित जी के घुटना पर अपनो मूड रख लो।
अब गांव के बड़े बूढ़े भैया अब जितने बच्चा भाई सब देख हैं, लेडीज ही आई गई कहाँ लगी देख ले कोई सांप निकली या तो रेडियो निकली भाई जा सोचे कुछ वही सो निकली। पंडित जी बहुत देर संस्कृत के लोग बोलते रहे लेकिन गांव वाले कछू पल लेना है पर। अच्छा थोड़ी देर तक पंडित जी पढ़ते रहे तो उनने देखो जय कछ ले तो दे तो जो तो सोती है। तो पंडित जी कहा अरे मुखिया वो मुखिया उठाओ भागवत देख लो कल्याण हुई जी तुम्हारा सुन लो भागवत कल्याण हुई। मुखिया बोले भाई कुछ निकरो है ना सांप बीछी कछु का देखे भागवत है सो दो सो। अच्छा चुप्पा सो भाई तो पंडित जी का कोई दिक्कत ना आ भाई। अब मुखिया सो भाई तो करे स्लीप साउंड बजा भाई। उसी समय पर महाराज फिर पंडित जी ने जगह अरे मुखिया वो मुखिया भागवत सुन लो कल्याण जी तुम्हारे बड़े भाग्य जग भागवत हुई नहीं सुन लो। मुखिया बोले तुमने मेरी नींद खराब करके रखी का देख भागवत तुम्हारी। और मुखिया गुस्सा आई पंडित जी के गाल पर एक ताड़त दो। पंडित जी कहाँ लगे जब छोरो हरी जगह माला पहनाई गई कोई पगड़ी पहनाई कोई महाराज खूब स्वागत करो और यहाँ झाड़ झापड़ ही पड़ो। अब पंडित जी मन में समझ लगे हो चाहे कछु मरी हम हूँ। पंडित जी ने अपना कुर्ता इधर निकारो रखो और महाराज लंगोटी बांधी इधर करके जा गया। अब कहाँ लगे जय धरती माता। और भाई मुखिया रहे सोत उनके छाती पर जाएगी पंडित जी रहे ध्यान से सुनना। अपने उनके जड़ो तो मुखिया महाराज बिलबिलाए बोले तो पंडित जी के गांव के लोग कान लगे ओहो बड़ी देर में शुरू भाई भागवत ऐसी भागवत होते। अब उनकी लड़ाई हो मार कुटाई हो गांव वाले कहीं भागवत होते उन्हें को देखिए ना रही जिंदगी है भाई दोनों लड़े तब तो गांव वाले कहाँ लगे कि भैया मुखिया मोटे ताजे ही तो जब भागवत झेले तो ले हमारे तुम्हारे बस की बात ना है। अगर कभी के भागवत हुई गई तो हम लोग तो मरिए सकत लेकिन मजबूत हैं इसलिए इन पर भागवत चढ़ी पड़ी। अब भैया भागवत गांव वाले कछ लोग का बोले छुड़ाई दो तब बड़े बूढ़े आए गए कौन लोग तुम नहाने ना हो अगर बिना नहाए भागवत छुड़ दियो तुम कौन ही हो जाइयो बिना नहाए ना छुई जाते। अब भैया लड़त रहे आपस हम दोनों लड़त एक खंती आई गहरी उस एम गिरे जाए। गाँव वाले कहाँ लगे भैया कितनी देर ले हुई यहाँ देख महाराज बड़ा डर लगन लगो। अच्छा कोई किनारे ना है भैया आखिर मुखिया आई गई गस मूर्छित हुई गए। तो भैया पंडित जी उनकी छाती पर बैठे कौन लगे गांव वाले बड़े बूढ़े कहाँ लगे दूर भागो के तेरे ऊपर चढ़ी पड़े कौन भागवत सब भैया दूर से देखें तीर कोई ना जाए। तब तक मुखिया की पत्नी को पता लगो एकदम रोती भैया आई कहा लगी अब का कहते भागवत महारानी मारी भागवत महारानी मेरो भाग्य जन फोर डारो मेरी लाज को रखैया जी भैंसिया ले भैया गैया जी लेकिन मेरे मुखिया ही छोड़ दे भैया जी। पंडित जी कहाँ लगे मेरी जिस पर आन लगत वो बचत ना है। यदि तुम इनकी जिंदगी चाहो तो ना चाहिए हमें भैंसिया ना चाहिए गैया हमें देवा जल्दी 2000 रुपया। तब तो महाराज मुखिया ही भागते भाई गई दुई के महाराज 2500 डाल दे गड्ढा कहाँ लगी जल्दी छोड़ दे नहीं। पंडित जी ने महाराज 2500 रुपया ले गोटम लगाए कहाँ लगे सीढ़ी ले आओ। तो गांव वाले भाग की सीढ़ी लाए अब गड्ढा वहीं से दूर ही छोड़ दे कहाँ लगे किनारे जाइए उन्हें को तुम्हारे ऊपर चढ़ी पड़ी भागवत। तो पंडित जी ने महाराज धीरे धीरे गड्ढा से निकल के आए उन्हें अपना कुर्ता पहनो अब बाला संभाले। तो गांव वाले हाथ जोड़ी बोले गुरुजी इन्हें कितनी देर में होश आई जाइए। पंडित जी बोले कोई घबराने वाली बात ना है इनके मुंह में थोड़ी देर में पानी दे रही हो और इनके ऊपर हवा करते रही हो 3 घंटा के अंदर इन्हें होश आई जाइए। और जिसे किसी को फेर कराओ ना कोई मेरा नंबर नोट करो फेर लियो बुलाए। गाँव वाले बोले अब तो कब जिंदगी में नहीं इच्छा होती। अब पंडित जी मन में सोचे कोई ऐसा हो पढ़ो लिखो आई जाए अब वो हमें पकड़ ले फिर मेरी भागवत बना भाई। तो पंडित जी सोचने लगे अब भैया हमें जान दे देखो फेर के वहीं पंडित जी ने कुर्ता गांव वाले बोले भैया जान दे भागवत हटाई हूँ किनारे
पंडित जी लंबे लगन भगे। तब गांव वाले बोले देखो कतई भागवत खेलती जाती। पंडित जी तो जान बचा के भाग गए। अच्छा थोड़ी देर के बाद उन्हें गड्ढा से निकालो, उनके मुंह में पानी डालो, हवा कैसे करी, उन्हें होश हुआ, उनके निशान निशान बन गए रहे। गांव वाले बड़े बूढ़े मारे जमघट लगाए उनके मोहरा पर है। कहाँ लगे मुखिया आज घर को गांव पवित्र हुई हो, कबहू जिंदगी में नहीं भई रहा है, आज तुमने करवाई तहू नहीं। अच्छा मुखिया के जो ना मानो भागवत कैसी होती। मुखिया बोले अरे भैया अकेले बस की बात हो रहा, जो तो तुम सब लोगों ने प्यार मोहब्बती से हुई गई है, घर की निपटी गई, जो तो तुम लोगों को आशीर्वाद है। तो भैया भागवती भाई ना और गांव वाले कहीं भागवत हुई गई, बताओ। तो महाराज परंतु यहाँ के श्रोता जितने हैं वो महाराज बड़े ही अच्छे हैं। तो प्रेम के साथ कथा का जो रस है वो शांति से श्रवण करने से ही प्राप्त होता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय, शेरा वाली मैया की जय। एक गांव में वाचक आई, उसने कथा सुनाई और 7 दिन कथा भाई एक श्लोक ना बोलो। तो एक महात्मा जी पड़ोस सम्राट राय मंदिर पर 7वें दिन भैया आए भंडारा। मुन्ने कही बेटिया ये तुम का सुनौती रही, हम हुआ सुनते रहे तुम्हारी कथा में एक श्लोक ना तुमने बोलो। तो बा बिटिया राय पढ़ी लिखी और थोड़ो होशियार बुद्धि से राय तेज। बा बोली बाबा कथा इस लोक के लिए राय होत, कथा उस लोक के लिए होत। बोलो गोविंद भगवान की।